अगर मेरी आवाज वगैरह क्लियर नहीं आ रही होगी तो मुझे बता देना एक बार, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है, ठीक है, एलिमेंट रहता है हमारा कलर, ठीक है। आज हमने कलर करना और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलर, ठीक है। कोई बताएगा कि कलर होता क्या है? रेड येलो मत बोलने लग जाओ। क्या होता है? एक्सप्रेशन हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? कलर बेसिकली वो होता है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होके सरफेस से हमारी आंखों में जाती है, वो कलर है। अगर आपको कोई ब्लू कलर दिख रहा है तो ब्लू क्यों दिखता है आपको, कभी सोचा आपने? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो बाकी सारी जो लाइट है ना, कलर्स की लाइट है, वो अब्सॉर्ब कर लेता है और सिर्फ ब्लू कलर की लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। तो आपके आंख में ब्लू कलर की लाइट जाती है तो आपको वो चीज ब्लू दिखती है। ग्रीन कोई कलर क्यों दिखता है? क्योंकि वो बाकी सारी लाइट्स उसने अब्सॉर्ब कर ली कलर की, और सिर्फ ग्रीन कलर की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक कर दी। तो हमें वो ऐसे, ये होता है कलर बेसिकली, ये है, ठीक है, कि एक लाइट का रिफ्लेक्टिंग बैक होना एक सरफेस से, और वो सरफेस के ऊपर वो कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक है। तो बेसिकली वो कलर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि यूजेस ऑफ कलर, कि कलर हम क्यों यूज करते हैं। सिंपल हम ब्लैक एंड व्हाइट भी तो रख सकते हैं एक चीज को, या लाइन ड्राइंग रख सकते हैं। उस चीज में हम कलर क्यों डालते हैं? कलर हम एक तो डालते हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए, है ना, ब्यूटीफाई करने के लिए डालते हैं ना कलर्स, कलरफुल क्लोथ्स डालते हैं, या फिर हम कोई पेंटिंग या ड्राइंग करते हैं उसमें भी हम कलर जरूर करते हैं। कलर ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अच्छी कलर्स के साथ लगती है। तो एक कलर्स जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ आर्ट भी है, एक ब्यूटीफाई करना है एक आर्ट को, ठीक है। दूसरा यूज क्या है कलर का? एक हार्मनी, एक बैलेंस, एक विजुअल कंफर्ट क्रिएट करना, ठीक है। एक बैलेंस क्रिएट करता है कलर, एक हार्मनी क्रिएट करता है कॉम्पोजिशन में, एक सूदिंग इफेक्ट, विजुअल कंफर्ट, ये सब चीजें भी ऐड करता है कलर एक चीज में, चाहे वो आर्किटेक्चर में हो, चाहे डिजाइन में हो, ठीक है, चाहे पेंटिंग में हो। विजुअल कंफर्ट, सूदिंग इफेक्ट्स, ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा जो समर्स है उसमें हम ज्यादा ब्राइट कपड़े नहीं डालते भड़कीले, पहली गर्मी होती है ना, और कोई आग पाके आ जाए येलो से कलर ब्राइट, तो बहुत ओड लगता है आंखों को। तो एक सूदिंग इफेक्ट बहुत क्रिएट करता है, ठीक है। एक और यूज है कलर का, एक्सप्रेसिव क्वालिटी। जो कलर्स हैं वो एक्सप्रेशन के, कि आप गुस्से में हो, है ना, कैसे काम हो, हर कलर का एक इफेक्ट होता है अपना। हर कलर एक चीज को डिपिक्ट करता है, किसी ना किसी चीज को। जैसे रेड है, एंगर को भी डिपिक्ट करता है, और जरूरी नहीं है कि जो एक कलर है वो एक ही चीज को डिपिक्ट करता है और एक ही जैसी चीज को डिपिक्ट करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब रेड कलर है, रेड एंगर को भी डिपिक्ट करता है, साथ के साथ लव को भी करता है, साथ के साथ डेंजर को भी करता है, वार्निंग को भी करता है, अलर्ट को भी करता है, ठीक है, पेन को भी करता है, ठीक है। तो एक कलर बहुत सारे एक एक्सप्रेसिव क्वालिटी देता है हमें, ठीक है। हम घरों में जाते हैं ना, या आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, तो वो भी उसी हिसाब से वॉल के कलर्स या फिर फर्नीचर के कलर्स, हर चीज के कलर्स कस्टमर के अकॉर्डिंग करते हैं, कि सूदिंग इफेक्ट चाहिए, एंटीक चाहिए, ठीक है, कैसी फीलिंग है आपकी, वो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कलर, ठीक है। और कलर डिफरेंट कल्चर में भी डिफरेंट कलर्स का अपना महत्व है, अपना एक रोल होता है उनका। कोई कलर किसी कल्चर में किसी चीज को डिपिक्ट करेगा, कोई कलर किसी कल्चर में किसी और चीज को भी डिपिक्ट कर सकता है, वो अपनी अपनी उनकी मर्जी होती है, ठीक है। जैसे सैफरन कलर है, वो महाराष्ट्र में भी शिवाजी के लिए यूज होता है, सिखों में भी यूज होता है वो कलर, है ना, एक उस कल्चर के उसके ऊपर। ब्लैक कलर है, कार का हम ब्लैक कलर लेना अवॉइड करते हैं, क्योंकि कुछ उसके साथ बातें जुड़ी हुई कि अच्छा नहीं माना जाता, या ऐसा है, कुछ अनलकी माना जाता है कईयों में, है ना। तो हर कल्चर के साथ साथ कलर अपनी एक वैल्यू बदलता है, ठीक है। तो ये यूजेस हैं कलर के, ब्यूटिफिकेशन ऑफ आर्ट,
एक विजुअल इफेक्ट देना, कंफर्ट देना एक आंखों को, ठीक है। दूसरा इमोशंस, एक पर्सनल इंसान भी अपनी इमोशंस शो करता है कलर्स के साथ, ठीक है। और लास्ट वन कि डिफरेंट कल्चर में उनकी डिफरेंट अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये नोट डाउन करने थे तो नोट डाउन भी कर सकते थे आप, वैसे ही याद होते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम, बस मेन चीज है आपको याद होने चाहिए जब मैं पूछूं, ये ना हो फिर आपको कुछ पता ही ना हो, ठीक है। तो जी उसके बाद कलर कलर्स सबसे पहले आते हैं प्राइमरी कलर्स, ठीक है, ये लिखते रहना चाहिए। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? जिसे हम नहीं बनता मिक्स करके, अच्छा। प्राइमरी कलर सबसे बेसिक कलर्स होते हैं, ये कलर्स किसी भी कलर्स को मिक्स करके नहीं बन सकते। इन तीन कलर से, ये प्राइमरी कलर्स तीन होते हैं टोटल में, ठीक है। टोटल तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं, इनके अलावा दुनिया में और कोई प्राइमरी कलर अभी तक नहीं है, इन्वेंट हुआ या नहीं बना या नहीं मिला, सिर्फ ये तीन प्राइमरी कलर्स हैं। और ये जो तीन कलर्स हैं वो किसी कलर को मिक्स करके नहीं बन सकते, किसी भी कलर को, बल्कि इन तीन कलर्स के साथ आप दुनिया का कोई भी कलर बना सकते हो मिक्स करके। एक आपका तीन प्राइमरी कलर्स हो, साथ में आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट होकर, तो आप दुनिया का कोई भी कलर बना सकते हो इनसे, ठीक है। ये तीन कलर्स कौन से होते हैं? रेड, ब्लू एंड येलो, ठीक है। ये तीन कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। ये तीन कलर्स आप खुद सोचना कि ये तीन कलर्स कभी किसी कलर को मिक्स करके बन सकते हैं? कभी भी नहीं बन सकते, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कलर्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर हम लोग व्हाइट और ब्लैक को क्यों नहीं कंसिडर करते प्राइमरी कलर्स? वो भी तो नहीं बन सकते हैं। उनको हम ब्लैक बन सकते हैं, आप सारे कलर्स को मिक्स करो तो ब्लैक बन जाएगा। और व्हाइट का और मतलब? व्हाइट से तो सारे कलर्स बनते हैं, व्हाइट लाइट से, जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से पास होती है तो सारे कलर्स बनते हैं फिर। यस सर एग्जैक्टली, तो उसको तो प्राइमरी में मानना चाहिए। उन दोनों को न्यूट्रल कलर्स कहते हैं, वो दोनों की अलग कैटेगरी है न्यूट्रल कलर्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे, ठीक है। मैं लाइन वाइज चल रहा हूँ, वो सारे आते रहेंगे सारी चीजें, ठीक है, कि ब्लैक एंड व्हाइट किस कैटेगरी में आते हैं, एनालॉगस कलर सारे आते रहेंगे। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं? जो कोई भी दो प्राइमरी कलर को मिक्स करके बनता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कलर। अब ये तीन प्राइमरी हैं, तीनों में कॉम्बिनेशन बनाओगे तो मिक्स कर करके आगे तीन कलर ही बनेंगे हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले रेड और ब्लू को मिक्स करोगे कौन सा बनेगा? ये भी तीन ही होते हैं, ठीक है, वॉयलेट, ब्लू और येलो को मिक्स करोगे ऑरेंज, ब्लू और येलो सॉरी ग्रीन, रेड और येलो मिक्स करोगे ऑरेंज, ठीक है। ये सेकेंडरी कलर्स कौन से हुए? जो दो किसी भी दो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके जो सा कलर बनेगा वो सेकेंडरी कलर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं टर्शरी कलर्स। टर्शरी कलर्स कौन से होते हैं? जो एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिक्स करके बनते हैं वो टर्शरी कलर्स होते हैं। ये 6 कलर्स हो गए, ये सबसे बेसिक कलर्स होते हैं एक कलर व्हील में। इसके आगे जितने भी कलर्स बनते हैं ना वो सारे टर्शरी कलर्स माने जाते हैं, चाहे वो मैजेंटा बने, ठीक है, ग्रीन और येलो को मिक्स करके लेमन ग्रीन बनता है या लेमन येलो जैसे हम कहते हैं,
ऑरेंज और रेड को प्लस करके सैफरन कलर बन जाता है हमारे पास। ठीक है, रेड और वायलेट को मिक्स करके मैजेंटा बन जाता है हमारे पास। ठीक है, ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके ब्राउन की टोन बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जितने मर्जी कलर्स हम बना सकते हैं। अब जैसे ग्रीन और येलो को मिक्स करके हमने लेमन येलो बनाया, अब हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन की क्वांटिटी ज्यादा ले लो, येलो की कम ले लो, तो लेमन येलो से अलग टोन बन जाएगी थोड़ी, वो भी टर्शी कलर है। फिर ग्रीन की थोड़ी और ज्यादा लो, येलो की थोड़ी और कम ले लो, वो भी लेमन येलो से डिफरेंट, और जो पिछला कलर बनाया था उससे भी डिफरेंट, वो भी टर्शरी कलर है। उनके कोई नाम नहीं होते, क्योंकि वो तो हम जितने मर्जी रेशो में जितना मर्जी ले सकते हैं। एक ब्रश हम ग्रीन का लें, 10 ब्रश येलो के ले लें, तो बिल्कुल हल्की सी टिंट आएगी ग्रीन की, तो अलग से ही कलर बन जाएगा। वो सारी चीजें टर्शरी कलर्स के अंडर आती हैं फिर। ठीक है, प्राइमरी कलर्स 3, रेड ब्लू एंड येलो, जो किसी कलर को मिक्स करके नहीं बनते। उसके बाद सेकेंडरी कलर, ठीक है, जो दो प्राइमरी कलर को मिक्स करके बनते हैं, वायलेट ग्रीन एंड ऑरेंज। टर्शरी कलर, जो बाकी कलर जितने भी बनते हैं इन दोनों को मिक्स करके और जितनी मर्जी क्वांटिटी में, उनको सबको टर्शरी कलर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं न्यूट्रल कलर्स। वो होते हैं दो कलर्स, ब्लैक एंड व्हाइट। इनको न्यूट्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि ना इनका वार्म इफेक्ट होता है, ना कूल इफेक्ट होता है, ये किसी कैटेगरी में नहीं आते दोनों, ब्लैक एंड व्हाइट। तो इस करके इनको न्यूट्रल कलर्स कहा जाता है। और सिर्फ पूरे यूनिवर्स में सिर्फ इन दोनों की ही कैटेगरी है न्यूट्रल कलर्स की, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट। और कोई कहीं पे सर्च कर लो, कोई बुक पढ़ लेना, इनके अलावा आपको कोई और न्यूट्रल कलर नहीं मिलेगा, इनके अलावा आपको कोई और प्राइमरी कलर नहीं मिलेगा, इनके अलावा आपको कोई सेकेंडरी नहीं मिलेगा। टर्शरी के बहुत से नाम मिल सकते हैं, साइंटिफिक नेम कलर्स के, क्रिम्सन, ये सब, अल्ट्रामैरिन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, अल्ट्रामैरिन ग्रीन, पर्शियन ग्रीन, सैप ग्रीन, ऐसे तो मैं जितने मर्जी नाम लेता रहूं, आपको पता नहीं। रो अंबर, जो ब्राउन है उसी की पता नहीं कितनी टोन्स आती हैं, बर्nt अंबर, बर्nt सीना, रो अंबर। ठीक है, तो बस उसमें क्या होता है, कुछ क्वांटिटी किसी की ज्यादा ली होती है, कुछ किसी की ली होती है, तो डिफरेंट टोन्स क्रिएट कर देते हैं और उनको अलग अलग से नाम दे देते हैं। ठीक है, तो वो सारे लेकिन किसके अंदर आते हैं, टर्शरी कलर्स के। ये चार बेसिक जो हमारे वो है। ठीक है, ये नोट डाउन के लिए मैं इरेज कर दूं। सर सैफरन किससे बनता है? सैफरन, ऑरेंज एंड रेड। और ओके ठीक है। उसके बाद हम बनाते हैं कलर व्हील। ठीक है, तो कलर व्हील जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 3 कौन से कलर आएंगे बताओ। सबसे पहले 3 प्राइमरी कलर्स आएंगे, रेड। उन्हें अच्छा ये तो कि प्राइमरी क्यों कहा जाता है, प्राइमरी शेप्स भी तो होती है ना। प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबसे बेसिक है, उनसे जैसे स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल है ना, ये सारी प्राइमरी शेप्स काउंट करते हैं, सर्कल। इन शेप से बाकी सारी शेप्स बनती है, ट्रेपीजियम, कोन, सिलेंडर, स्फीयर है ना, क्यूबॉइड, क्यूब, वो प्राइमरी में नहीं आती। प्राइमरी में वो चीजें आती है जिनसे बाकी सारी चीजें क्रिएट होती है। ठीक है, तो कलर्स में सबसे पहले प्राइमरी कलर्स हमेशा ऐसे ट्रायंगल में लिखते हैं, प्राइमरी कलर्स को, जो कलर व्हील बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं पूरी फुल फॉर्म्स नहीं लिख रहा, इनिशियल्स लिख रहा हूं सिर्फ। ठीक है, रेड, ब्लू एंड येलो। ठीक है, उसके बाद इनको कनेक्ट करो, ट्रायंगल बना दो ऐसे। रेड येलो को मिक्स करके बनता है ऑरेंज, रेड और ब्लू को मिक्स करके बनेगा वॉयलेट, ब्लू और येलो को मिक्स करके बनेगा ग्रीन। ठीक है, इसका भी ट्रायंगल बना दो। ये हमारा सबसे बेसिक कलर व्हील होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे मैंने बताया, रेड और ऑरेंज के बीच में आप मिक्स करके सैफरन बना दो, ऑरेंज येलो को मिक्स करके थोड़ा ऑरेंजिश येलो बन जाएगा, लेमन ग्रीन बनेगा, ब्राउन बनेगा,
पर्पल बनेगा, मैजेंटा बनेगा आगे आगे। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट को वैसे हम सेंटर में लिखते हैं इधर, क्योंकि वो न्यूट्रल कलर्स होते हैं, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा सबसे बेसिक कलर व्हील होता है। अब इसको यहां से डिवाइड कर दो। ये जो कैटेगरी होती है वार्म कलर्स की, 3, रेड, ऑरेंज एंड येलो। और कूल कलर्स हमारे पास सिर्फ 2 ही होते हैं। ये मत सोचना कि 6 कलर्स हैं, आधे डिवाइड करेंगे तो वार्म, आधे 3 बचे वो कूल। वॉयलेट किसी कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, वॉयलेट भी, क्योंकि अगर उसमें रेड ज्यादा डाल दोगे तो वार्म इफेक्ट की तरफ जाता है वॉयलेट। वॉयलेट में थोड़ा ब्लू ऐड ज्यादा करोगे वो कूल इफेक्ट की तरफ चल जाता है। तो इसको किसी कैटेगरी में नहीं डाला जाता वॉयलेट को। ठीक है, रेड, ऑरेंज एंड येलो वार्म कलर्स, ब्लू एंड ग्रीन कूल कलर्स। ये लिख लेने हैं सबने। ठीक है, वार्म कलर्स हेडिंग डाल के लिख लो, 3 कलर्स रेड, ऑरेंज एंड येलो। ब्लू एंड ग्रीन हेडिंग डाल के लिख लो कूल कलर्स। ये आपको इजिली सन और वाटर से भी याद रह सकता है। सन होता है वार्म होता है, उसमें हमें रेड, ऑरेंज, येलो कलर ही दिखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो। पानी होता है, कई बार हमें ग्रीनिश टोन का भी दिखता है, टर्कोइज, और ब्लू तो दिखता ही दिखता है। तो आप, और ब्लू पानी ठंडा भी होता है, गर्म भी हो सकता है, पर ज्यादातर ठंडा ही होता है। ठीक है, मतलब कूल इफेक्ट देता है। ठीक है, तो ब्लू एंड ग्रीन कूल कलर्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। इधर लिख देता हूं मैं। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ये एक टर्म है कलर्स की, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स और कंट्रास्ट कलर्स। कंट्रास्ट कलर्स बहुत कम कहा जाता है इन्हें। बेसिकली अच्छी लैंग्वेज में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ही आएगा आपको वर्ड हमेशा, चाहे एग्जाम में, चाहे आप आगे जाके आर्किटेक्ट की स्टडी करोगे, उधर भी आपको जो आपके टीचर्स बोला करेंगे, है ना, या जो कोई भी आप वहां पढ़ोगे, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री टर्म ही यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट्री से कॉम्प्लीमेंट करना, है ना, सिंपल सिंपल पता लग रहा है। कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट करना क्या होता है? दूसरी चीज को ऊपर उठाना, तारीफ करना उसकी, है ना। तो इसी वर्ड से पता चल रहा है कॉम्प्लीमेंट करना। कॉम्प्लीमेंट कलर्स वो दो कब क्रिएट होते हैं? अगर आप रेड और ऑरेंज को साथ साथ यूज करोगे तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को? कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली ऑपोजिट कलर्स, उनको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहा जाता है, या कंट्रास्ट कलर्स, या फिर सीधा सीधा ऑपोजिट कलर्स। जो कलर व्हील में, ये नहीं कि आपने स्टेटलर का डब्बा खोला, आमने सामने रखे दो, उसमें जो 2 ऑपोजिट आ रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री हो गई। अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं बनाना। ठीक है, जो ध्यान से सुन लो, जो कलर व्हील में, ये सारी चीजें कलर व्हील से हैं। ठीक है, ये भी नहीं कि अपनी मर्जी से रेड, ऑरेंज, येलो कहीं भी लिखा सर्कल में और डिवाइड करा, लेफ्ट वाले वार्म कलर्स, ये वाले कूल कलर्स, ऐसा नहीं है। जो कलर व्हील बेसिक बनता है उसमें ये सारी चीजें। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हमारे पास कौन से हो गए? रेड एंड ग्रीन, वॉयलेट एंड येलो, ऑरेंज एंड ब्लू। कईयों को ऐसा लगता है कि वॉयलेट और ऑरेंज ऑपोजिट है, किसी को लग रहा है यहाँ पे? बताओ ना। ये है वो प्राणी। ठीक है, तो ये ऑपोजिट नहीं है। ऑपोजिट क्या होता है कि ज्यादा डिस्टेंस जिसमें हो, तो डायगोनली हमेशा ज्यादा डिस्टेंस होता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ऑपोजिट ये कलर्स है। ठीक है, और एक जीके में, बीआर की जीके में भी आ सकता है ये आपको, और नाटा में भी आ सकता है, दोनों में आता है क्वेश्चन जीके का ये वाला, कि सबसे ज्यादा कंट्रास्टिंग पेयर इस पूरी दुनिया में कौन सा माना गया? अल्ट्रा मैरिन ब्लू एंड लेमन येलो। ठीक है, क्या कह रहे हो? अल्ट्रा मैरिन ब्लू ना यहाँ जाके बनता है, और लेमन येलो यहाँ जाके बनता है, तो यहाँ से वो कॉन्ट्रास्टिंग निकलते हैं। ये अल्ट्रा मैरिन ब्लू है, इसके ऊपर ये देना, इसके प्रॉपर लेमन येलो नहीं है, फिर भी ये उसके जैसा है, देखो कितने कॉन्ट्रास्ट है। इमेजिन करो इसके ऊपर नींबू पड़ा हुआ फाइल के ऊपर। ठीक है, तो अल्ट्रा मैरिन ब्लू, और कोई ब्लू नहीं,
ब्लू भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कोबाल्ट ब्लू होता है। कोबाल्ट ब्लू वो ब्लू होता है जो जिसे आप स्काई ब्लू कहते हो। स्काई ब्लू कोई कलर नहीं होता, पहले बता दूं, उसे कोबाल्ट ब्लू कहते हैं। जिसे आप डार्क ब्लू कहते हो वो होता है पर्शियन ब्लू। ये आपको वैसे टर्म्स याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आप वैसे ही बता रहा हूँ जब ब्लू की बात चली है। फिर जो ये कलर बचता है ब्लू का, वो अल्ट्रा मेरिन ब्लू होता है। हाँ, नेवी ब्लू जिसे कहते हो आप, वो अल्ट्रा मेरिन ब्लू होता है। अल्ट्रा मेरिन ब्लू पूरा नाम लिखना, जीके में आएगा तब टिक करना है वाला पेयर। अल्ट्रा मेरिन ब्लू एंड लेमन येलो। येलो भी नहीं अकेला, लेमन येलो। तो ये लिख लेना कि मोस्ट कंट्रास्टिंग पेयर। बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट है मोस्ट कंट्रास्टिंग पेयर, पर अल्ट्रा मेरिन ब्लू एंड लेमन येलो। अब हाँ जी, सेंटर में यहाँ लिख देते हैं, बीच में जगह दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री का फायदा क्या है? हाँ, हार्मनी भी क्रिएट करते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में। अब आप सब कपड़े पहनते हो ना, कभी रेड के नीचे रेड पैंट, ब्लू के नीचे ब्लू जीन्स डाली है कभी किसी ने? जिसने डाल लिया फिर उसे कलर की नॉलेज नहीं होती, ठीक है। हमेशा हम कहते हैं ना कि डार्क के साथ लाइट डालो या लाइट के साथ डार्क डालो, तो वो भी तो हम कॉम्प्लीमेंट्री चूज करते हैं ना पेयर। तो ये सब चीजें जब आप इंटीरियर डिजाइन करोगे या घर का कुछ, जैसे हम टाइल लगाई, ठीक है, बंदे ने कहा कि मैंने भाई रेड कलर की टाइल लगानी है, ठीक है। अब तो मुझे उसके साथ बता कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा। जब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा कलर कंट्रास्ट क्रिएट करेगा उसके साथ, है ना, कौन सा अच्छा लगेगा, तो आप कैसे बता पाओगे उन्हें? तभी मैंने आपको इस क्लास की, मतलब जब हमने स्टार्ट क्लास की थी मंडे को, तब मैंने आपको कहा था कि एग्जाम के लिए ही नहीं नॉलेज आपकी, जब आप करोगे ना इंटीरियर या आर्किटेक्ट, तो बहुत काम आने वाली है आपके। पहले जब प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन या आर्ट करेंगे ना, उसमें हार्मनी, बैलेंस, वो सब रियल लाइफ में भी आप यूज करना शुरू कर दोगे अपने घर में भी। क्या ये बैलेंस नहीं लग रहा, ये तो आपके माइंड में वो अच्छी बैठ जाएगा कि हाँ यार, सूदिंग इफेक्ट ऐसे ही क्रिएट होते हैं इन सब चीजों को यूज करके। तभी तो इन चीजों को एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स कहा गया है कि एक बेसिक चीजें, एक आर्ट, एक डिजाइन, एक आर्किटेक्ट के लिए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अच्छा, वो तो पैंट्स में ग्रीन अच्छा नहीं ना लगेगा, वो तो फिर कपड़े कपड़े के हिसाब से अच्छा नहीं ना लगता, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चों जो ऑफलाइन वाले करते हैं ना, थोड़ी बातें इग्नोर किया करो, ठीक है, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एनालोगस कलर्स। मैं दो तीन टर्म्स लिख देता हूँ, फिर इकट्ठी समझा देंगे आपको, ठीक है। एनालोगस, मोनोक्रोमेटिक, हार्मनी कलर्स, नोट कर लो, ठीक है। अब एनालोगस कलर्स कौन से होते हैं? कलर व्हील में साथ साथ हो नहीं, और कोई बताओ एनालोगस। हाँ, मतलब एक ही फैमिली के, एक ही कैटेगरी के, बताते हो ना, अभी फर्क बताऊंगा मोनोक्रोमेटिक और एनालोगस में, ठीक है। एनालोगस होते हैं कलर्स ऑफ वन कैटेगरी। एग्जांपल लिखो इसके, अभी जब एग्जांपल बताऊंगा ना आपको मोनोक्रोमेटिक और, फिर आपको क्लियर समझ आ जाएगा डिफरेंस इन दोनों में, ठीक है। जैसे येलो, ऑरेंज, लेमन येलो, येलो ओकर, ठीक है, नेपल येलो, और जितने मर्जी टोन्स लिख सकते हैं आप येलो की। ये मैंने सिर्फ आपको एक कलर के एनालोगस स्कीम्स बताई है। येलो ओकर, OCHRE, कैडमियम येलो भी होता है, ठीक है। तो
एनालोगस होते हैं एक ही कलर, एक ही फैमिली के, मतलब कि इनमें कोई ना कोई कलर्स कॉमन है आपस में। जैसे इन सब में येलो कलर कॉमन है, वो होते हैं एनालोगस कलर। अब जैसे आप अपना स्टैंडर्ड का डब्बा खोलो, रेड की कितनी सारी टोन्स हैं, किसी में ब्लू ऐड करके भी रेड की टोन बनाई हुई है, किसी में येलो ऐड करके रेड की टोन है, तो वो रेड के एनालोगस कलर्स बनेंगे। अभी मोनोक्रोमेटिक समझाऊंगा, फिर आपको समझ आएगा दोनों में डिफरेंस। अभी कुछ मत बोलना, पहले बता, ठीक है। तो एनालोगस होते हैं एक ही कैटेगरी, एक ही फैमिली के कलर्स। अब मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, और क्रोमेट कलर का साइंटिफिक टर्म को हम क्रोमेटिक कहते हैं। तो क्या इसका मीनिंग निकला, वन कलर। मोनोक्रोमेटिक सिर्फ तब बनता है जब एक कलर में या तो व्हाइट ऐड करके टोन बनाई गई हो या सिर्फ ब्लैक ऐड करके टोन बनाई गई हो। अगर उसमें कोई और कलर ऐड होगा तो वो क्या बन जाएगा, एनालोगस। ध्यान रखना इस चीज का, एनालोगस कलर्स में कोई एक कलर कॉमन होना जरूरी होता है बस, ठीक है। कि जैसे ये मैंने आपको येलो की एग्जांपल दी, इसमें क्या कॉमन है, येलो। येलो ओकर होता है मस्टर्ड, जिसे हम मस्टर्ड कलर कहते हो ना, मिट्टी कलर, कैमल कलर, उसे हम येलो ओकर कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कल येलो लिखा, उसका पूरा नाम है कैडमियम येलो, CADMIUM, कैडमियम येलो, उसे कैडमियम येलो कहते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या कलर कॉमन हुआ, येलो। मोनोक्रोमेटिक समझ आ गया, एक कलर में या तो सिर्फ व्हाइट ऐड किया हो या ब्लैक ऐड करके उसकी डार्क टोन बनाई गई हो या व्हाइट ऐड करके उस कलर की लाइट टोन बनाई गई हो, उसे मोनोक्रोमेटिक कलर कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, अगर कोई और कलर ऐड हो रहा है किसी एक कलर में तो वो एनालोगस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हार्मनी कलर्स। हार्मनी कलर्स कौन से होते हैं, जो कलर व्हील, हार्मनी का मतलब क्या होता है, खुश रहना, इकट्ठे रहना, एक साथ रहना। तो इसी वर्ड से ही पता चल रहा है, हमने कलर व्हील बनाया था, मैंने रेस कर दिया, जैसे छोटा सा बनाया था यहाँ पे, ठीक है। हार्मनी कलर्स होते हैं जो कलर व्हील में कोई भी तीन कलर एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। कहीं से भी शुरू कर सकते हो, अगर रेड से शुरू करा, इस तरफ ये तीन, इस तरफ भी, ये तीनों हार्मनी कलर्स माने जाएंगे। ऑरेंज से शुरू कर लो तो ये वाले भी है, ये भी हार्मनी कलर्स है, ठीक है। तो हार्मनी कलर्स कौन से हुए, जो कलर व्हील में एक साथ आते हैं, ठीक है। ये तो होते हैं हार्मोनियस कलर्स। लेकिन जो हार्मनी इन कलर क्रिएट करते हैं वो जरूरी नहीं है इन्हीं पेयर से क्रिएट होती है, ऐसा नहीं होता, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। कि हार्मनी इन कलर, जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट करेंगे ना, उसमें बताऊंगा कि कंट्रास्ट कलर से भी हार्मनी क्रिएट हो सकती है, इनके जो बीच बीच वाले कलर है इनसे भी क्रिएट हो सकती है हार्मनी, वो हम प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे। ये हार्मोनियस कलर्स है, हार्मनी इन कलर क्रिएट करना वो अलग चीज है, वो इन पेयर से तो हो ही सकती है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के साथ भी आप कलर में हार्मनी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वो हम बाद में पढ़ेंगे। आज टाइम निकल गया, आधा घंटा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर। आज बस कैरेक्टरिस्टिक्स तक पढ़ेंगे कलर का, तो दो टॉपिक और रह जाएंगे कलर की, वो कल पढ़ेंगे फिर, ठीक है। प्रिंटर्स के कलर्स, कंप्यूटर स्क्रीन के, और इफेक्ट ऑफ कलर्स, थोड़ा सा रह जाएगा कलर, फिर वो कल कंप्लीट करके साथ में एक और टॉपिक शुरू कर लेंगे या क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे कल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर, ये कलर लिखा तो ठीक है। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कलर के। पहला होता है ह्यू, HUE, ठीक है। सेकंड है इंटेंसिटी, अब हम ह्यू पढ़ेंगे ना, फिर आपको मोनोक्रोमेटिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे ना।
इंटेंसिटी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वैल्यू। हमारा वैल्यू भी एक टॉपिक रह गया था ना एलिमेंट ऑफ आर्ट में, तो इसमें आ गया वैल्यू। ठीक है, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कलर के। तो इसमें स्पेस लाइन और वैल्यू आ गया तीसरा। स्पेस लाइन और तो वैल्यू दोगे, वैल्यू दो, वैल्यू वैल्यू, क्योंकि वैल्यू कलर के आगे सब पार्ट है। जैसे हमने कल रेड को टिक करा है, वैसे सेम वैल्यू कलर का पार्ट है, वो लिख देते हैं वैसे, पर ऐसे आएगा नहीं इतना। ठीक है, लेकिन अगर किसी का सब कैटेगरी बन रहा है फिर उसी को टिक करोगे आप। रेड सबसे पहले कलर है, वैल्यू कलर की होती है, कलर एक एलिमेंट है, वैल्यू कलर की होती है हमेशा, या शेडिंग की। ठीक है, ह्यू क्या होता है, किसी को पता है? HU, किसी भी कलर की प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक है, किसी भी कलर की प्योरेस्ट फॉर्म। जैसे रेड है, अभी तक उसमें कोई कलर मिक्स नहीं है, तो वो ह्यू है। जैसे ही उसके अंदर ऑरेंज मिक्स हो गया तो वो एनालोगस कलर बन गया, फिर वो ह्यू नहीं रहेगा। ऑरेंज एक प्योर फॉर्म है ना, 2 कलर से मिक्स करके बना, लेकिन एक ऑरेंज, हाँ ऑरेंज एक कलर बन गया हमारे पास। अब जो ऑरेंज का पिगमेंट है वो ह्यू है। जब ऑरेंज के अंदर कोई और कलर दोबारा ऐड होगा, लेकिन मैं मानता हूँ आप सोच रहे हो कि ऑरेंज भी तो 2 कलर्स को मिक्स करके बना है, रेड और येलो, लेकिन एक कलर का प्योरेस्ट फॉर्म, ऑरेंज का प्योरेस्ट फॉर्म इज ह्यू। लेमन ग्रीन का जो प्योर है, जब तक लेमन ग्रीन ही है वो, तब तक वो ह्यू है, लेकिन उसके अंदर ब्लू रेड ब्राउन कुछ भी कलर ऐड हो गया तो वो ह्यू नहीं रहेगा, ह्यू है। वो ऑरेंज का ह्यू है, ऑरेंज का जो पिगमेंट बना ना आपके पास, हाँ ऑरेंज ह्यू बन गया हमारे पास। अब ऑरेंज ह्यू निकल के आ गया, जब उसके अंदर कोई ऐड होगा वो ह्यू बन जाएगा, लेकिन ऑरेंज एनालोगस बन जाएगा। एक कलर का पहले वो कलर तो बनाना ही पड़ेगा ना आपको। वो कलर बनाने के लिए चाहे आपको जितने मर्जी कलर मिक्स करने पड़े, कोई केमिकल फॉर्मूला लगाना पड़े, कुछ भी, वो ह्यू निकल के आ जाएगा आपके पास उसका। लेकिन उसके बाद जब वो कुछ ऐड हो गया तो वो एनालोगस बन जाएगा, या मोनोक्रोमेटिक या कुछ भी। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, जब किसी ह्यू के अंदर ब्लैक या व्हाइट ऐड होता है। ठीक है, उसके अंदर कोई और ऐड हो जाए तो एनालोगस बनता है। तो बेसिकली मोनोक्रोमेटिक को इस चीज से डिफाइन करते हैं कि एक ह्यू में, मतलब एक कलर में या तो ब्लैक ऐड करा हुआ या तो सिर्फ व्हाइट ऐड करा हुआ, उसे ह्यू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बेसिकली एक कलर की ब्राइटनेस और डलनेस क्वालिटी को कहा जाता है सिर्फ। ठीक है, कि वो कितना ब्राइट है या कितना डल है, वो उसकी इंटेंसिटी है। ठीक है, ब्राइटनेस और डलनेस क्वालिटी। ठीक है, ये डलनेस है। ठीक है, ब्राइटनेस और डलनेस क्वालिटी ऑफ अ कलर को इंटेंसिटी कहा जाता है। उसके बाद आता है वैल्यू। वैल्यू इज लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ अ कलर। ठीक है, बताते हैं फर्क। कई बार हम किसी कलर्स को उसकी ब्राइटनेस से जज करते हैं, जैसे येलो से, येलो को हम कहते हैं बहुत ब्राइट है भाई, उसकी इंटेंसिटी है। ब्राउन को हम कहते हैं ब्राउन नहीं पहनना चाहिए या कुछ भी, वो बहुत डल कलर लगता है। कॉम्पोजिशन में भी आपको कहता है कि यार ब्राउन मत यूज करो, वो डल होता है, तो वो डलनेस है। कई बार, और मैंने आपको कहा था कि जैसे ग्रीन है, कॉम्पोजिशन में मैं क्या कहता था, डार्क वाला ग्रीन यूज किया करो, लाइट ग्रीन नहीं। तो जब हम उसे डार्क और लाइट से नापना शुरू कर देते हैं फिर उसकी वैल्यू बन जाती है। लेकिन जब तक हम उसे हम ब्राइटनेस और डलनेस से नाप रहे हैं, वो इंटेंसिटी है उसकी। एक कलर ब्राइट भी हो सकता है और लाइट भी हो सकता है, एक कलर डल भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। लेकिन जब हम जज करते हैं उसे डलनेस या ब्राइटनेस से,
तो हम उसकी इंटेंसिटी से नाप रहे हैं उसे, लेकिन जब उसे जज कर रहे हैं लाइटनेस और डार्कनेस से तो हम उसकी वैल्यू से नाप। ठीक है, वैल्यू के अंदर दो टर्म्स और आती हैं। जब भी हम किसी ह्यू में व्हाइट कलर ऐड करते हैं ना तो टिंट बनता है उस कलर का, लिख लो चाहिए। जब भी हम किसी कलर में व्हाइट ऐड करते हैं क्या बनेगा, टिंट। और जब भी हम किसी कलर में ब्लैक ऐड करेंगे तो उस कलर की क्या बनती है, शेड। ठीक है, अब आप खुद ही सोच रहे हो कि कलर्स की कितने आगे टर्म्स है ना, कि आगे से आगे इंटेंसिटी, अभी इल्यूमिनेंस, अभी बहुत टर्म्स पड़ी हैं कलर्स की सिर्फ। ठीक है, बिजोल्ड, अभी हमने ऐसे वर्ड सुने भी नहीं होंगे। जो ऐसी टर्म्स है ना मुश्किल मुश्किल वाली, हम लास्ट में पढ़ेंगे जब हम प्रिंसिपल्स भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो एक एक लाइन की डेफिनेशन है उनकी, तो इकट्ठी ही समझा दूंगा आपको सारी, वो बिजोल्ड, इल्यूमिनेंस, ये सब चीजें। ठीक है, अभी अपने कलर का आज यहीं पे एंड करेंगे, बाकी जो कलर थोड़ा सा रह गया, ठीक है, वो फिर हम कल करेंगे। एक आपके वैसे वो पेपर में तो नहीं आता कि कंप्यूटर स्क्रीन के कलर और प्रिंटर के कलर्स, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से करा दूंगा। पेपर में उसके आने के मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ही माइनस में चांस है, पर फिर भी आपको एक बार पता होना चाहिए कि वहां पे उनसे रिलेटेड कुछ आ जाए तो आप सोच सको कुछ ना कुछ तो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ कलर, फिर मैं उसके आपको नोट्स भी भेजूंगा कि कौन सा कलर किस चीज को शो करता है, हमारे इमोशंस, कि कौन सा कलर किस इमोशन के साथ रिलेट होता है, वो भी हम कल करेंगे फिर। ठीक है, और कल एक बार ये सारा ये भी रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि थोड़ा आगे से आगे टर्म्स हैं, थोड़ी ऐसी टर्म्स हैं जो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, है ना, कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो एक बार कल दोबारा से रिवाइज भी कर लेंगे और फिर आगे कंटिन्यू भी कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपको कोई डाउट होगा ऑनलाइन वाले बच्चों तो मेरे से पूछ लेना आपने। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर जो मोनोक्रोमैटिक होते हैं और एनालॉगस होते हैं वो जैसे अभी क्वेश्चन में आ गए तो वो पहचानने बहुत मुश्किल हो जाते हैं कि ये एनालॉगस है या मोनोक्रोमैटिक है, तो ज्यादातर हम दोनों टिक कर देते हैं, तो उसका कोई सोल्यूशन, जैसे वो फोटो आती है ना उन क्वेश्चंस में तो। फोटो आएगी आपको, ठीक है, वहां पे ज्यादा चांसेस एनालॉगस की आएंगे, मोनोक्रोमैटिक